तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेट। पेट क्या होता है? ये एक पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी होता है। ये एक इमेजिंग मॉड्यूलेटिस होता है, ठीक है। तो पेट जैसे होता है सेम टाइप का स्पेक्ट होता है, कुछ कुछ डिफरेंट होता है, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो पेट और स्पेक्ट को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेडियो न्यूक्लियाइड इमेजिंग, ठीक है। कौन सा? रेडियो न्यूक्लियाइड इमेजिंग, ओके। तो रेडियो न्यूक्लियाइड इमेजिंग ये एक क्या होता है? इमेजिंग मॉडलिटीज होता है जिसमें सम अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं इसमें? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है? वो सब्सटेंस जो क्या इमिट करे? रेडिएशन इमिट करे। क्या इमिट करे? रेडिएशन इमिट करे। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे हम? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का ही दूसरा नाम है रेडियो ट्रेसर या फिर रेडियो क्या बोलते हैं इसको? फार्मास्यूटिकल, ठीक है। रेडियो ट्रेसर या फिर रेडियो फार्मास्यूटिकल इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब ये रेडियो फार्मास्यूटिकल जो सब्सटेंस होता है उसको क्या किया जाता है बॉडी में? इंसर्ट किया जाता है। किसके थ्रू? हम इंजेक्शन के थ्रू करेंगे या फिर इनहेलेशन के थ्रू या फिर इंजेक्शन के थ्रू। तीन वर्ड है, तीनों वर्ड को समझना है। इंजेक्शन, ठीक है। दूसरा क्या है? इंजेक्शन और एक है इनहेलेशन, ठीक है। तो इंजेक्शन दैट मीन्स आईवी इंट्रावेनस के थ्रू। इंजेक्शन इंजेक्शन मतलब किसके थ्रू? ओरल, किसके थ्रू? माउथ के थ्रू। और इनहेलेशन मतलब हेल करना, इनहेल करना किसके द्वारा? नोज के द्वारा, ठीक है। अब इसके थ्रू हम बॉडी में प्लेस कर देंगे। किसके थ्रू? बॉडी इंजेक्शन, इनहेलेशन और इंजेक्शन के थ्रू हम बॉडी में डालेंगे और वो बॉडी में जाने के बाद क्या इमिट करेगा? रेडिएशन इमिट करेगा। तो कौन सा रेडिएशन इमिट करेगा? गामा रेज, ठीक है। अब ये गामा रेज जब निकलेगा तो इसको डिटेक्ट कर लिया जाएगा। डिटेक्ट किसके द्वारा? डिटेक्टर के द्वारा। और वो कौन सा डिटेक्टर होता है? स्पेशल डिटेक्टर होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गामा कैमरा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये सारा बात जो आता है किसी में आता है? रेडियो न्यूक्लियाइड इमेजिंग आता है, ठीक है। अब पॉजिट्रॉन इमिशन का इससे क्या लेना देना है? तो पॉजिट्रॉन इमिशन में भी सेम एज क्या करते हैं हम? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बॉडी में डालते हैं और वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या करता है? रेडिएशन इमिट करता है। अब हम रेडिएशन जो इमिट करेगा जो सब्सटेंस पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी में लेंगे तो वो सब्सटेंस क्या कहलाता है? FDG। क्या कहलाता है? FDG, फ्लोरो डी ऑक्सी ग्लूकोज, ठीक है। ये क्या होता है? फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोज। ये हम बॉडी में किसके थ्रू? ओरल के थ्रू या फिर इंजेक्शन के थ्रू किस में डालते हैं? बॉडी में डालते हैं और वो क्या इमिट करता है? रेडिएशन इमिट करता है। देन हम डिटेक्ट कर लेते हैं। ये सिंपल एक पेट का परिभाषा है, ठीक है। ये प्रोसीजर कैसे होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पेट जो होता है यहाँ पर देखो तीन वर्ड है: पॉजिट्रॉन, इमिशन, टोमो एंड ग्राफी, ठीक है। पॉजिट्रॉन इमिशन मतलब पॉजिट्रॉन निकलेगा, इमिट करेगा। टोमो मतलब स्लाइसिस लेंगे और ग्राफी मतलब स्टडी करेंगे, ठीक है। किसके थ्रू? पॉजिट्रॉन इमिशन के थ्रू हम स्लाइसेस कट करेंगे और उसका स्टडी करेंगे। इसको क्या बोलेंगे? हम पेड़ बोलेंगे। अब ये पॉजिट्रॉन इमिशन होता है कैसे? तो FDG फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोज, इसका एक डायग्राम होता है, इसको याद कर लेना भाई, ठीक है। कुछ इस प्रकार से जो केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे चेयर फॉर्म उसी टाइप का होता है, जहाँ पर आपका क्या लगा होता है? देख, यहाँ पर फ्लोरीन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड, OH, H, OH, H, ठीक है। इसमें CH2 होता है। यहाँ पर क्या होता है? OH और ये H होता है। तो ये डायग्राम में बेसिकली ऐसे बता दिए, जाना नहीं है इसमें। अब पॉजिट्रॉन इमिशन हम यूज क्यों करते हैं? यूज बेसिकली ये क्या करता है? प्रोवाइड फंक्शनल, किसको? बॉडी के इंटरनल जो ऑर्गन होता है ना उसके फंक्शन को प्रोवाइड करता है। किसको? इंटरनल ऑर्गन के फंक्शन को, नॉट एनाटॉमी, ठीक है। एनाटॉमी या फिर रेजोल्यूशन ये प्रोवाइड नहीं करता है। ये कौन प्रोवाइड करता है? तो CT। क्या करता है? CT। इसलिए जब हम पेट को इसके CT के साथ मिक्स करके एक मॉडल तैयार करते हैं जो वर्ल्ड में क्या होता है? जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टेक्निक में माना जाता है, जो क्या करता है? फंक्शनल के साथ साथ एनाटॉमी रेजोल्यूशन अच्छे से देता है। और ये क्या करते हैं? बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे वर्ल्ड में यूज होता है, जबकि ये टाइम ज़्यादा लेते हैं, लगभग 60 to 70 मिनट लेता है। कितना लेता है? 60 to 70 मिनट। अब ये ज़्यादा यूजफुल इसलिए माना जाता है, ये नॉन इन्वेसिव होता है, ठीक है। नॉन इन्वेसिव होता है। इन्वेसिव क्यों नहीं? क्योंकि इसमें हम कटिंग फटिंग कुछ नहीं करते, ठीक है। बॉडी में क्या करती है? रेडियो ट्रेसर डाल दिए और वो रेडियो ट्रेसर क्या करेगा? रेडिएशन इमिट करेगा और गामा रे के थ्रू हम क्या करेंगे? डिटेक्ट कर लेंगे। गामा कैमरा के थ्रू हम डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हम किस किस केस में कर सकते हैं पेट? तो सबसे पहला जिसे हम बोलते हैं इंडिकेशन, ठीक है। इंडिकेशन जानना जरूरी है
क्योंकि नहीं जानोगे तो फिर हम पेट और इस पेट को हम डिफ्रेंशिएट कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला इंडिकेशन है कैंसर। कौन सा कैंसर होगा? जैसे ब्रेन कैंसर हो गया, क्या होगा, हेड का कैंसर या नेक कैंसर या थायराइड कैंसर, ठीक है। इस केस में हम क्या करते हैं, पेट करते हैं। अब कैंसर के केस में क्यों हम करते हैं, कैंसर के ही केस में हम पेट की स्टडी क्यों करते हैं? तो पेट जो है प्रोजेस्टेरोन इमिशन टोमोग्राफी, जिसमें हम FDG फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज लेते हैं, जो इमिट करता है रेडिएशन गामा रेज, किसके थ्रू, आइसोटोप ऑफ F18 के थ्रू। और ये FDG फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज वो डिपोजिट हो जाता है किसमें, डिपोजिट होता है किसमें, तो मोर जो मोर मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल होता है उसमें जाकर डिपोजिट हो जाएगा। अब ये मोर मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल कौन सा होता है, तो कौन सा होता है आपका कैंसर सेल होता है। तो जो नॉर्मल सेल होता है वो क्या होता है, लेस मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है। तो पेट हम बेसिकली किसके लिए करते हैं, कैंसर सेल के लिए करते हैं। कैंसर सेल क्या होता है, एक मोर मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल होता है, इस कंपेरेटिव जो नॉर्मल सेल होता है उससे ज़्यादा होता है, जिसमें क्या होता है FDG जो फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज होता है वो डिपोजिट होता है। जब ये डिपोजिट हो जाएगा तो ये क्या काउज करेगा, इनहेलेशन काउज करेगा, पोजिट्रॉन इनहेलेशन काउज करेगा। ये पोजिट्रॉन क्या करता है, टू फोटोन इमिट करता है। जो टू फोटोन होता है वो एक दूसरे का एंटी पैरेलल होता है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट में होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम इनहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन करते हैं एक दूसरे के अपोजिट में, रेडिएशन इमिट करता है, जो लगभग 511 क्या होता है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का निकलता है, इधर भी और इधर भी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये दोनों जो रे निकला इसको हम क्या कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे, किसके द्वारा, डिटेक्टर के थ्रू। और ये डिटेक्टर क्या कहलाता है, रिंग डिटेक्टर। अब इसका यूज हम उसके बाद जब डिटेक्ट कर लेते हैं, किसको भेजते हैं हम, सीटी में, कंप्यूटर में। अब ये कंप्यूटर क्या करेगा, रिकंस्ट्रक्ट करेगा। तो कंप्यूटर जो पेट था, पेट बेसिकली क्या किया, फंक्शनल इमेज दिया, ठीक है। अब सीटी हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि सीटी हमको एनाटोमिकल के साथ साथ रेजोल्यूशन अच्छा देता है, जिसके कारण हम पेट को सीटी के साथ मिक्स करते हैं, जिसे बोलते हैं हम पेट सीटी, ठीक। और ये प्रोसीजर और ये मॉडल जो तैयार होता है वर्ल्ड में सबसे फेमस माना जाता है। अब जो नेक्स्ट आएगा इस